जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आइडिया एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रूट वर्ड की सीरीज में आज की जो हमारी रूट वर्ड है वो है क्रॉन। ठीक है, तो वर्ड्स में इसको कैसे यूज़ करते हैं उसको देखने से पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है और ये यूज़ कैसे होता है। क्रॉन किसी भी वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स के जैसे यूज़ होगा, मतलब किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में या लास्ट में, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं समय यानी कि टाइम से लेना देना होगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। किसी भी टॉपिक में या किसी वर्ड में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो एरर स्पॉटिंग वाला जो पोर्शन है चैप्टर वाइज वो भी शुरू करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी वर्ड में लॉजी पे तो हमने पूरी की पूरी एक पूरा सेशन बना रखा है। ठीक है, जितनी भी स्टडीज़ होती हैं। क्रोनोलॉजी वर्ड में प्रीफिक्स क्रॉन का मतलब है टाइम एंड लॉजी सफिक्स का मतलब है स्टडी से। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टाइम क्या हो जाएगी, समय की स्टडी को क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजी कहेंगे। क्रोनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ टाइम इज नोन एज क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर वर्ड में प्रीफिक्स क्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम से, और मीटर मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज को मापे या किसी भी चीज को मेजर करे। तो क्रोनोमीटर क्या हो जाएगा, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, समय को मापने वाला कोई भी यंत्र या कोई भी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वर्ड है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा वर्ड है एक्रोनिज्म या फिर एनाक्रोनिज्म। एक्रोनिज्म वर्ड में एक्रो तो अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बेटर से या नापसंद से या गलत, रॉन्ग से। और एनाक्रोनिज्म वर्ड में एना का मतलब होता है गलत और क्रोन का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम से। तो कोई भी चीज जब गलत समय में है यानी कि ओल्ड फैशन या आउट ऑफ टाइम, समवन और समथिंग प्लेस्ड इन दी रॉन्ग टाइम इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जब कोई भी चीज गलत समय पर होती है या गलत टाइम पर रखी जाती है तो उसको एक्रोनिज्म या एनाक्रोनिज्म वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एनाक्रोनिज्म वर्ड को आप ओल्ड फैशन से कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि आजकल बाइक के ज़माने में ये पर्सन फिर भी व्हील का यूज़ कर रहा है। तो एनाक्रोनिज्म वर्ड मतलब ओल्ड फैशन यानी कि आउट ऑफ टाइम और प्लेस्ड इन दी रॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज वर्ड में सफिक्स सिन को लिया गया है सेम से यानी कि एक समय। ठीक है, और क्रोन वर्ड का मतलब तो है ही टाइम से। तो व्हेन मेनी थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम इज नोन एज सिंक्रोनाइज। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना कि एक ही समय पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक ही समय पर बहुत सारे लोग डूब रहे हैं या एक ही समय पर बहुत सारे लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। जब बहुत सारी चीजें एक ही समय पर होती हैं तब उन्हें कहते हैं सिंक्रोनाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, ये सिंक्रोनाइज वर्ड था वो एक वर्ब थी और सिंक्रोनिस्ट वर्ड एक एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है जिसमें सिन का मतलब होता है सेम। ठीक है, और क्रोनिस्ट मतलब हो जाएगा कोई भी पर्सन इन टाइम। जब बहुत सारे लोग सेम टाइम पर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उन्हें सिंक्रोनिस्ट कहते हैं, यानी कि पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम विद अनदर इज नोन एज सिंक्रोनिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप हैं, आप अभी 2022 में हैं, इस सेंचुरी में हैं, कोई दूसरा पर्सन भी इसी सेंचुरी में है, यानी कि किसी बाबर की बात नहीं हो रही है, अकबर की बात नहीं हो रही है जो दूसरी पुरानी सेंचुरी से थे। तो जब एक ही समय पर जब बहुत सारे या दो लोग रहते हैं तो उसको सिंक्रोनिस्ट कहते हैं, यानी कि पर्सन लिविंग एट दी सेम टाइम। जबकि आइसोक्रोनस वर्ड भी एक एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मशीन थी और दोनों ही मशीन किसी काम को करती हैं और उनको करने में वो दोनों ही 10 मिनट लेती हैं किसी काम को करने में। तो आइसोक्रोनस वर्ड में प्रीफिक्स आइसो का मतलब है इक्वल एंड क्रोनोस का मतलब है टाइम। पर्सन और मशीन्स टेकिंग इक्वल टाइम इन डूइंग समथिंग इज नोन एज आइसोक्रोनस। कोई भी पर्सन या कोई भी चीज जब किसी काम को करने में इक्वल टाइम लेते हैं, इक्वल समय लेते हैं, तो उनको आइसोक्रोनस वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलो अब ये वर्ड तो कितना फेमस है, एक सेशन भी हमने फोबिया पर किया था। क्रोनोफोबिया वर्ड में क्रोन का मतलब है टाइम से एंड फोबिया का मतलब है डर से। तो टाइम से डर, फियर ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, क्रोनोफोबिया हो जाएगा। फियर ऑफ टाइम इज नोन एज क्रोनोफोबिया। समय से डर कि 10 बजे ये करूंगा, 11 बजे ये करूंगा, ये हो जाएगा, 12 बजे ऐसा हो जाएगा, 2 बजे ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल वर्ड में क्रॉन का मीनिंग क्या हो जाएगा, टाइम से, एंड लॉजिकल का मीनिंग है एक सीक्वेंस में। जब बहुत सारे इवेंट्स टाइम के सीक्वेंस से हिसाब से होंगे तो उन इवेंट्स को क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजिकल कहेंगे कि ऑल द इवेंट्स विल बी हैपेंड
क्रोनोलॉजिकली, कि सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल होंगे, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग होंगे, सीक्वेंस में, पहले फर्स्ट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, या फिर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रॉनिकल। क्रॉनिकल वर्ड में क्रोन का मीनिंग है टाइम से, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, हिस्ट्री। ठीक है, कोई बुक है, उस बुक में हिस्ट्री के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसमें इवेंट्स को या हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स को जो कहेंगे उसको क्रॉनिकल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और आज का जो लास्ट वर्ड है वो है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है आपका टाइम से, तो कोई भी ऐसी चीज़ जब एक बहुत ही लंबे समय के लिए चलती है तो उसको क्रॉनिक कहेंगे। क्रॉनिक डिजीज भी होती है। क्रॉनिक डिजीज वो डिजीज जो होती है जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्रॉन अगर कहीं भी किसी सेंटेंस के मिडल में, स्टार्टिंग में या लास्ट में यूज होगा तो उसका मतलब टाइम से होगा, समय से होगा। ठीक है, मिलते हैं न्यू सेशन में एक नई जोश के साथ। आज की क्लास यही स्टॉप करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।